गाइस, मेरा नाम हिमेश दे है और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो कि फिजिक्स में आता है। तो गाइस, जो फिजिक्स का डिफरेंशिएशन टॉपिक है ना, तो इसमें हम सबसे पहले अभी ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ना इन एक्चुअल, तो जो मतलब होता है वो होता है टू ब्रेक थिंग्स। तो इस टू ब्रेक थिंग्स का अगर हम मतलब असली में समझे तो ये है चीज़ों को तोड़ना। जैसे कि अगर हम माने कि यहाँ पे ऐसा कोई सामान रखा हुआ है, अब अगर हम इसे तोड़ देंगे तो वो जो इसका कहलाएगा ना वो होता है डिफरेंशिएशन। यानी कि आपके कोई दोस्त हैं और आपका उनके बीच में अटूट बंधन है और कोई तीसरा आके उसमें मिर्च नमक सब कुछ डाल के आपका बंधन तोड़ रहा है, तो मतलब वो आपके क्या कर रहा है, आपके बंधन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। और गाइस, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है ना, यानी कि सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसे हम बोलते हैं, ये जो होता है ना इसे हम सेड एज, इसे हम जो बोलते हैं ना वो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ना वो एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट है और उसकी पावर क्या है, एन। अब अगर हम इसे सॉल्व करना सीखे, यानी कि अगर अब हम इसे अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाय डी एक्स। अगर हमें एक्स की पावर एन का निकालना है तो वो जो होएगा ना वो होएगा पावर, यानी कि एन। जो पावर है ये आगे आएगी। अब जो कोफिशिएंट है वह एज इट इज, और पावर में से एक माइनस। ठीक है गाइस, क्या करा मैंने, पावर को आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट जो है उसकी जो पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया। यानी कि क्या है, पावर आगे और पावर में से एक लेस। क्या करना है, पावर को हमें आगे लिखना है और उसमें से एक हमें क्या कर देना है, कम कर देना है। तो हम इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे हम एक्स स्क्वायर की निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकालनी है हमें, डिफरेंशिएशन। किस चीज़ की डिफरेंशिएशन निकालनी है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगी, 2, यानी कि पावर जो थी वो आगे लिख दिया हमने, एक्स। अब इसकी पावर क्या थी, 2, उसमें से 1 गया तो ये क्या बन गया, 2x। 2x जो क्या है वो है इसका आंसर है। अगर आप बात करें कि कोफिशिएंट की क्या आएगी, क्योंकि उसमें तो x होता ही नहीं, यानी कि डी बाय डी एक्स और जैसे मैं कोफिशिएंट में नंबर ले लेता हूँ 7, तो 7, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे डी बाय डी एक्स ऑफ 7 इंटू 1। अब 1 को हम क्या कहते हैं, x की पावर 0 कहते हैं। 1 को अगर हम x की पावर 0 कहते हैं तो ये हो गया, यानी कि x की पावर 0 का भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे क्या था, एक कोफिशिएंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना वो होगा 7।
यानी कि जो आगे टर्म लिखे होते हैं ना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, तो उसे सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। पावर आगे 0 आगे, वापस मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 0 है यानी कि एक्स की पावर 0 -1। 0 के अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। तो इसका 0 क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका जो 0 हो जाएगा ना, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करवाएंगे। थर्ड पार्ट में जैसे हम कह देते हैं डिफ्रेंशिएशन, हमें इस बार हम थोड़ा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं। जैसे हमें करनी है एक्स स्क्वायर ना 3x² + 2x + 1। अब हमें इसकी क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो क्या आएगी, 3x² की डिफ्रेंशिएशन, 3 आगे, 2 है वो आगे आएगा, यानी कि 3 तो वो ऐसे टर्म थी, x² की करनी थी मेनली तो हमें, और x² क्या मैंने ऊपर करके देखी थी 2x आई थी, पर हम वापस करके दिखा देंगे। 2 जो है वो पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई में इसके साथ 2। अब x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2 - 1। अब उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 2x, x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 1 x की पावर 1 - 1। 1 - 1 क्या होता है 0 ना, 1 - 1 ऊपर 0 जाएगा, तो x की पावर 0 क्या होता है 1। और अभी हमने कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करा ही था, जो क्या होता है 0, तो हम सीधा लिख देते हैं 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 6x हो गया, ये 0 ये 1, तो 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x + 2, जो क्या है इसका आंसर है। अब हम गाइस फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। dy/dx ऑफ 5x की पावर 3 + 4x² + 3x + 2। जैसे मेरा मन ये करा था लिखने का, तो मैंने ये लिख दिया। तो अगर हम अब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या आएगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है 15x³ यानी कि पावर आगे तो इसके साथ हो ही चुकी 5 की 3 से। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 5 इंटू में क्या हो गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे x³ की क्या हो जाएगी, पावर आगे, पावर में से 1 कम, प्लस में 4x² की पावर, मतलब ये कोफिशिएंट आगे, फिर पावर आगे, पावर में से 1 कम, इस टर्म की क्या हो जाएगी 3। x की पावर क्या है, ऊपर 1 है ना, तो 1 - 1 और आगे 1। अब हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करें वो तो नंबर सेम रहता है, और कोफिशिएंट का हमने ऊपर देख ही रखा है क्या होता है 0। सेम 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 3 = 15, x की 3 - 1 यानी कि x², 4 2 = 8, x की 2 - 1 x, 3 1 = 3 और 1 = 1, कितना हो गया 3, 3 1 = 1, 3 1 = 3 और फिर वापस से 3 1 = 3, तो 3 रहेगा, और प्लस में 0 करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए गाइस अगर हम इतना ही डालेंगे वीडियो में, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। थैंक यू गाइस।